जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत ही प्यारे, बहुत ही खास हैं। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग हैं और संगत जी ये सत्संग सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, इसलिए संगत जी सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और पूरी भक्ति भाव के साथ सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। और अगर आप कंफर्टेबल हों तो आप हमें रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। संगत जी, हमारी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझे आप संगत से एक गुरु जी का शुक्राना शेयर करना है। मुझे कुछ बताना है, मुझे नहीं मालूम मैं कैसे शेयर करूं। मुझे कुछ नहीं पता, ना मुझे कुछ समझ है। मैं गुरु जी से फर्स्ट टाइम 3 फरवरी 2024 को मिली थी। तब से मुझे गुरु जी पर बहुत 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 विश्वास हो गया है। 3 फरवरी को मेरा बेटा का अहमदाबाद में आईटी में सिलेक्शन हो गया था। उसका ट्रेनिंग अहमदाबाद में था, तो मैं उसको छोड़ने के लिए अहमदाबाद में गई। मैं ट्रेन में थी, तब मेरे घर से, मेरे पीयर से मुझे कॉल आया कि मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है। तब मेरी मम्मा को वो सब, मेरे भाई लोग सब हॉस्पिटल लेके गए। फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर्स ने बोला है मम्मा की तबीयत बहुत सीरियस है और उनको वेंटिलेटर पे लिया गया है। मुझे, जब मैं ट्रेन में थी, मुझे कॉल आया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं बेटे को अहमदाबाद कैसे छोड़ूं। एक तरफ मेरी मम्मा, एक तरफ मेरा बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर जब मैं अहमदाबाद पहुंची अपनी दीदी के घर, वहाँ मेरी सिस्टर इन लॉ रहती है, वहाँ पे मैंने अपने बेटे को छोड़ा। तब मेरी दीदी की जो बहू है, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एक गुरुजी है, उनका सत्संग है आज, आप चलो, मैं आपको लेके चलती हूँ। बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे वापस अपने घर आना था, मेरी मम्मा से मुझे मिलना था। बट मुझे, मेरे बेटे को भी वहाँ, फर्स्ट टाइम वो बाहर गया था, मुझे वहाँ उसको सेटल करना था। तो मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने बोला, आप एक बार अहमदाबाद आए हो अभी, आप एक बार गुरुजी के सत्संग में जाओ। तब मैं मेरी दीदी की बहू के साथ गुरुजी के सत्संग में पहुंची। मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड, दीदी की बहू, वहाँ पे किसी के घर पे गुरुजी का सत्संग चल रहा था। वहाँ पे जाते ही मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। ऐसे लग रहा था मैं दिल से गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी मम्मा को ठीक करो। मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। बस फिर मुझे गुरुजी का जल प्रसाद मिला और मैं वहाँ से आ गई, क्योंकि मुझे वापस बस में आना था। मैंने मेरे बेटे को होटल में छोड़ा और रात की बस से मैं उसी दिन वापस जयपुर आई। मुझे मेरी दीदी की बहू ने एक गुरुजी का स्वरूप दिया था कार में, और उन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी मम्मा के पिल्लों के नीचे वहाँ पे रख देना। और मुझे पूरा विश्वास है ये गुरुजी आपकी मम्मा को बाहर लेके आएंगे वेंटिलेटर से। फिर जब मैं हॉस्पिटल गई, दूसरे दिन मैं पहुंची अपने घर। फिर वहाँ से मैं हॉस्पिटल गई। वहाँ से मैंने डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ ये गुरुजी का स्वरूप लो और मेरी मम्मा के पिल्लों के नीचे आप रख दो। तो उन्होंने मना किया। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके उनको बोला कि अब प्लीज़ चुप करके वो गुरुजी का स्वरूप आप मेरी मम्मा के पिल्लों के नीचे रखो। मैंने उनसे बहुत विनती करी, तब उन्होंने गुरुजी के स्वरूप को मेरी मम्मा के पिल्लों के नीचे रखा। और मुझे बाहर, मम्मा के आईसीयू के बाहर मैं खड़ी खड़ी रहती थी। 5 दिन मेरी मम्मा वेंटिलेटर पे थी और मेरे दिल में इतना विश्वास था कि ये गुरुजी मेरी मम्मा को बिल्कुल ठीक करके बाहर लाएंगे। मैं वहाँ पे खड़ी होके मूल मंत्र का जाप करती रहती थी, गुरुजी को अरदास करती रहती थी, गुरुजी मेरी मम्मा को आप ठीक करो। और मुझे विश्वास है कि आप मेरी मम्मा को बिल्कुल ठीक करके बिल्कुल वापस लाओगे। फिर आईसीयू से मेरी मम्मा थोड़ा ठीक हुई, वेंटिलेटर से। अंदर से मम्मा ने एक मुझे पर्ची पे लिख के दिया कि ये गुरुजी का स्वरूप वापस लेके जाओ,
क्योंकि वहाँ पे गुरुजी के स्वरूप में अंदर गंदे हाथ लग रहे थे उसको। मम्मा ने किसी के हाथ मुझे वापस भिजवाया। मैंने फिर उनको रिक्वेस्ट करके मैंने बोला नहीं, जब तक मेरी मम्मा का वेंटिलेटर नहीं हटेगा मैं स्वरूप नहीं लेके जाऊंगी यहाँ से। फिर डॉक्टर्स को बोलते ही फिर मैंने स्वरूप गुरुजी का वहाँ पे रखवा दिया। फिर 5 दिन के बाद मैंने डॉक्टर से बात करी। मैं इतना खुश हुई, मेरी मम्मा ठीक हुई, मेरी मम्मा में इम्प्रूवमेंट हुआ। गुरुजी ने अपने साथ मेरी मम्मा को वेंटिलेटर से बाहर लेके आए। फिर वहाँ पे आईसीयू के बाद जब मैं खड़ी रहती थी, वहाँ पे एक अंकल खड़े रहते थे। अंकल की जो मिसेस थी वो 20 दिन से वेंटिलेटर पे थी। जब मेरी मम्मा बाहर आई, फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप वो अंकल को दिया। मैंने कहा अंकल मुझे विश्वास है आज मेरी मम्मा बाहर आई हैं, वो गुरुजी आपकी वाइफ को भी लेके आएंगे। वो अंकल बहुत रोते रहते थे बाहर खड़े होके। वो मैंने स्वरूप उनको दिया। और फिर उसके बाद मुझे नहीं पता, मेरे अंकल से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, बट गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी। मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक हो गई। आज मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। और बहुत 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 गुरुजी का शुक्राना गुरुजी ने। बट मुझे सच में नहीं पता, और मुझे मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, और मैं सिख फैमिली से हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे गुरुजी के सत्संग में जाऊँ, कहाँ जाऊँ। बट मैं यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, देखती हूँ, इसलिए मुझे ये नंबर मिला, इसीलिए मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं आता है शेयर करना, मैं फर्स्ट टाइम कुछ बोल रही हूँ ऐसे सत्संग। कुछ गलती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। यही मेरा सत्संग शुक्राना है कि गुरुजी ने, अब मुझे गुरुजी पे इतना विश्वास है कि वो सब ठीक कर सकते हैं। उनका हाथ हमारे सर पे है। उन्होंने मेरी मम्मा को वेंटिलेटर से बचाया और अपने साथ वो मेरी मम्मा को बाहर लेके आए। अब मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक है। हमने उम्मीद खो चुकी थे बिल्कुल। इसलिए गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का दूसरा सत्संग हम एक और आंटी का लेंगे जिन्होंने अपना सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेजा है और जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। मैं आज अपना छोटा सा सत्संग शेयर दूसरी बार करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना 2 छोटे छोटे शुक्राना आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं थोड़े दिन पहले जब यूके में थी तो वहाँ मैं अपने बेटे के साथ कार में जा रही थी, तो उसकी कार में कोई इंडिकेशन आ रहा था कि चेक ब्रेक, चेक ब्रेक। तो मेरा बेटा बार बार बोल रहा था कि मैंने थोड़े दिन पहले सर्विस कराई है, कि ऐसे मुझे लग रहा है कि ऐसे सेंसर में कोई प्रॉब्लम आई है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ब्रेक लगाने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। मेरे मन में गुरु जी का विचार आया। उन्होंने मुझे बोला कि इसको बोलो कि अपनी गाड़ी को चेक करवाए। मैंने अपने बेटे को कहा, बेटा जैसे मर्ज़ी तुम अपनी कार की कल सर्विस 1 आध दिन के अंदर करवाओ और देखो क्या प्रॉब्लम है। अगले दिन ही बेटा मेरा गाड़ी को सर्विस करवाने लेकर गया, तो वहाँ उन्होंने बताया कि तुम्हारी ब्रेक के रबड़ बिल्कुल ही घिस चुके हैं, 10% रह गए हैं। ये तो भगवान का शुक्र है कि आप टाइम पर आ गए और हमने आपकी ये सर्विस कर दी, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, आपने कुछ भी हादसा होने से बचा लिया। मेरे बच्चों के सिर के ऊपर हाथ रखा और उनको अपना आशीर्वाद दिया। थैंक यू मेरे गुरु पा, लव यू मेरे गुरु पा। मैं ज़िंदगी में जितना भी आपका आशीर्वाद चाहती हूँ, मुझे उससे भी बढ़कर आपका आशीर्वाद मिल रहा है। थोड़ी देर पहले ही मेरी डॉटर इन लॉ सो रही थी। कल रात को कुछ उसकी पेमेंट की बहुत ज़बरदस्त परेशानी चल रही थी। जैसे ही दोपहर को
सो रही थी तो सो के उठी, तो जैसे ही उसने अपना मोबाइल खोला तो गुरु पा का मैसेज था, मेरी बेटी चिंता ना कर, 30 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ही तेरा काम हो जाएगा, तैनू खुशखबरी आएगी। तो वो देख कर हैरान हो गई, जो काम उसका आधी रात से नहीं हो रहा था उसी टाइम गुरुपा का मैसेज मिलते ही उसका वो काम हो गया। तो बहुत खुशी से मुझे बताने आई, अनंतम अनंतम मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आप सबकी झोलियाँ खुशी से भरते हो, सब पर अपनी मेहर करते हो। इस तरह ही अपनी मेहर मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, सारी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं आज ये अपना छोटा सा ही शुक्राना सत्संग लेकर आई थी, और आगे का बहुत जल्दी शुक्राना सत्संग फिर से लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, जय संगत जी।